राना इहसान साहब, काफी ज्यादा कंफ्यूजन। सबसे पहले कंफ्यूजन तो ये है, अब धांधली के इल्जाम तो लगा दिए, सबूत मुहैया आप लोग कैसे करेंगे? और सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात मुझे ये आपके सुन के लगी कि बंदों को तोड़ा गया, पता नहीं क्या बताया गया। नून लीग अपने आप को नजरियाती जमात कहती है, आप लोग ऐसे बंदे रखते क्यों हैं कि जिनको थोड़ा बहुत फैला फुसला के बच्चों की तरह अपनी तरफ किया जा सकता है? आप लोगों को इस चीज पे जरा फोकस करना होगा, देखना होगा कौन लोग हैं जो बहलाने फुसलाने से दूसरी जमात में चले जाते हैं। और मेरा सवाल आपसे ये है, मरियम नवाज साहबा ने फिर एक बात कर दी, दोस्त धांधली और सिलेक्टर्स की मदद से सीटें मिली। ये बयानिया कहीं यही बयानिया तो नहीं है जिसे मुस्तरद कर दिया, खुले अल्फाज में मुस्तरद कर दिया गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने? सर देखिए, मैंने आपको कहा था एडम कि अगर मैं कोई गलत बात करूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा। मैंने सारी बातें जो आज की, ये हमारी पार्टी हर फोरम पे रेज करती रही है। हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बंद किए गए, हमारी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को 2.25 साल नहीं चलने दिया गया। केयर टेकर हुकूमत जब भी लगती है तो न्यूट्रल लगाने की, वो न्यूट्रल होनी चाहिए है, और इसलिए मुशावरत का अमल रखा है सीएम का या गवर्नमेंट का और ऑपोजिशन का कि वो न्यूट्रल है। ये नहीं हुआ। ये सारे वो हकायक हैं जो आज पाकिस्तान के पिछले कुछ अरसे की आप लोगों ने इलेक्शन कैंपेन की, खुलेआम इलेक्शन कैंपेन की, जलसे जुलूस की है। नून लीग के लोग कह रहे हैं जी कि हमने तो जलसों में अवाम का समुंदर इकट्ठा कर दिया। अवाम के समुंदर के कट्टे को देखकर तो नहीं इलेक्शन के नताइज को प्रेडिक्ट किया जा सकता। देखिए, वो जो जलसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अवाम पाकिस्तान के सामने हुए, और ऐसे जलसे पीटीआई ने नहीं किए। इस चीज के बावजूद कि उनके वुज़रा इलेक्शन कमीशन की खिलाफ वर्जी करते हुए सर जीत तो फिर भी आपका मुकद्दर ना बन सकी। जलसे तो आप लोगों ने अपनी तरफ से कह रहे हैं कि आप लोगों ने कामयाब कर लिए, लोगों पे भी लोगों को इकट्ठा भी कर लिया। मिसाल देता हूं, आज आप ये देखें कि आज क्या हो रहा है इस्लामाबाद में। खादिम रिजवी वहां पहुंचे हुए हैं अपनी पूरी एक 12,000 की जो है वो लेके, और टीवी के ऊपर चुप है, कुछ दिखा नहीं रहा टीवी पे। जब हमारी हुकूमत थी तो ऐसे लग रहा था कि जंग लगी हुई है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे थे, फरमा रहे थे बल्कि कि दोनों साइडों से वायलेंस की तवक्को नहीं होनी चाहिए, यानी कि हुकूमत वायलेंस कर रही है। आज ये मीडिया सारा चुप है। हुकूमत का उन लोगों के खिलाफ जो मुजाहिदीन थे उन पर लाठीचार्ज हुआ, उनको डंडे मारे गए, लेकिन आज कोई नहीं दिखा रहा। ये क्या है? हमारे ये पॉइंट सामने रखेंगे, सबूत है। उस्मा साहबा आपने देखिए, हम लोग तो पहले से ही जो है, जो पीडीएम के जो 26 नुकात हैं उसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डिमांड है, और जो सबसे अहम डिमांड है वो ये कि हमें पीटीआई हुकूमत का खात्मा चाहिए। ये लोग अब हुकूमत करने के काबिल नहीं रहे, और जितनी देर ये हुकूमत करेंगे पाकिस्तान का नुकसान है इस चीज में। तो हम तो इसी एजेंडे को आगे लेके चलेंगे जो हमारे 26 नुकात हैं, और ये चीज साबित हो गई कि जो रियासत है वो मास्टर हो गई है इलेक्शन को मनूवर करने के लिए, इलेक्शन इंजीनियरिंग करने के लिए, और हमारा मौक़िफ़ और स्ट्रेंथन हो गया। तो ये हमारे पीडीएम के जो मूवमेंट है उसको और बढ़ावा दिया है ये इलेक्शन चोरी करके पीटीआई ने मिलके रियासती इदारों के साथ। तो मैं तो समझता हूं कि अब ये और तेजी से मामला बढ़ेगा। सर आप तो कह रहे हैं कि ये मामला तेजी से आगे बढ़ेगा। तेजी से तो कोरोना की वबा भी बढ़ रही है, उसको किस तरीके से कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को तो अपने आप को महदूद करना होगा। जो इसमें जो सबसे जो मजाका खेज बात है कि इनकी इलेक्शन कैंपेन मुकम्मल हो गई तो अब कोरोना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। इलेक्शन का रिजल्ट जैसे ही आया उसी दिन ही इन्होंने जो है कोरोना को पूरे पाकिस्तान में एक रिस्क दे दिया, क्योंकि अब हमारे जलसे शुरू होने थे। तो अब ये जो है वो जलसे बंद करने के लिए कोरोना का इन्होंने बाबिला मचा दिया। मेरा सवाल इनसे ये है कि आखिर ये तो ये क्लेम करते थे कि कोरोना हमारी अपनी जबरदस्त मैनेजमेंट की वजह से और इतनी जो हमने आला जो है वो तरकीब लगाई है, जो दुनिया हमारे से सीख रही है, तो हमने काबू कर लिया। तो आज वो कहां गई बातें? इन्होंने तो 26,000 टेस्ट से ज्यादा टेस्ट ही नहीं किए, वो भी 1-2 दिन, बाकी तो 4-5 हजार टेस्टिंग पे रहे। कोरोना कभी भी कंट्रोल में नहीं था। जब इनको जरूरत पड़ी तो कोरोना का कार्ड इस्तेमाल कर लिया, जब नहीं जरूरत पड़ी तो कोरोना खत्म हो गया। आज इलेक्शन खत्म हो गए तो कोरोना का कार्ड फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको फिर कहा कि ये इलेक्शन चुराया गया है। और मेरी बहन यहाँ जो बात कर रही थी कि पीटीआई ने क्या किया, तो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने सबसे पहले तो ये साबित किया कि इनके सारे वादे झूठे थे जो इन्होंने इलेक्शन से पहले किए, चाहे वो 1 करोड़ नौकरी के थे,
चाहे वो 50 लाख घर के थे, ये तो कहते थे कि अगर महंगाई होगी तो इसका ये मतलब है कि हुक्मरान चोर हैं। तो आज तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई है, तो ये तो अपनी जुबान के मुताबिक सबसे बड़े चोर बने पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह जो आटे चीनी के ऊपर शबखून इन्होंने मारा और जो गरीब की जेब से चोरी की महंगाई करके, उसकी तो मिसाल नहीं मिलती कि जो पर कैपिटा इनकम हम लोग 1200 यूएस डॉलर से लेके 1650 यूएस डॉलर तक लेके गए एक पाकिस्तानी आम आदमी की, आज वो दोबारा 1350 यूएस डॉलर पे पहुंच गई है।